यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में बात करेंगे उपमा अलंकार के बारे में तथा साथ साथ इसकी संपूर्ण व्याख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आज की इस उपमा अलंकार में जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो उपमा अलंकार के जितने भी फैक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार की अर्थ के बारे में, उपमा अलंकार की परिभाषा के बारे में, उपमा अलंकार के अंग या घटक के बारे में, उपमा अलंकार के उदाहरणों के बारे में तथा उपमा अलंकार के उदाहरणों की व्याख्या के बारे में। इस प्रकार उपमा अलंकार के हम संपूर्ण फैक्ट्स, संपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो बात करते हैं दोस्तों उपमा अलंकार के अर्थ के बारे में। तो उपमा अलंकार का जो अर्थ है दोस्तों, उपमा अलंकार का अर्थ है तुलना। क्या है? तुलना। यानी उपमा का तात्पर्य ही तुलना होता है। क्या होता है दोस्तों? उपमा का तात्पर्य तुलना ही होता है। इस अलंकार में दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु तो क्या होगा? बड़ा होगा, और दूसरा व्यक्ति या वस्तु क्या होगी? छोटी होगी। यानी कह सकते हैं कि उपमा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए। उसी प्रकार इसकी परिभाषा का भी निर्धारण होता है। देखिए, परिभाषा क्या कह रही है कि जहाँ किसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब ये जो तुलना होती है वो किस चीज़ में की जाती है? रूप में की जाती है, गुण में या धर्म में। यानी इन चीज़ों में ये तुलना होती है उपमा अलंकार में दो वस्तुओं या प्राणियों में। तो बात समझिए होंगे कि उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। ठीक है दोस्तों। और तुलना किन में, किस रूप में होती है? रूप, गुण और धर्म आदि में। और किन लोगों में? दो वस्तुओं या प्राणियों में, या वस्तुओं में भी हो सकती है तुलना या प्राणियों में भी हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों जैसे एग्जाम्पल्स की। जैसे एग्जाम्पल है इसका दोस्तों, उदाहरण है कि चांद सा सुंदर मुख। देखिए यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो है चांद और एक है मुख। ठीक है दोस्तों। तो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है। किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है, जिसमें चांद तो बहुत बड़ा है और मुख छोटा सा होता है। मैंने बताया था इसमें एक चीज़ तो क्या होगी? बड़ी होगी और एक चीज़ छोटी होगी। और यहाँ पे क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। मुख को किसके समान बताया जा रहा है? चांद के समान बताया जा रहा है कि चांद जैसा मुख है उसका। कैसा है? चांद जैसा मुख है, चांद के समान मुख है, चंद्रमा के समान मुख है। यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। बात समझ गए होंगे आप दोस्तों। तो यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, चांद से की जा रही है। बात करते हैं अगले फैक्ट्स की दोस्तों इसके अंग या घटक क्या होते हैं। कि जो उपमा अलंकार होता है उसके अंग या घटक चार होते हैं दोस्तों। उपमा अलंकार का निर्धारण चार अंगों से होता है, चार घटकों से होता है। तो उपमा अलंकार के चार घटक कौन कौन से हैं? जिनमें सबसे पहला घटक है दोस्तों उपमेय। यानी जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जा रही हो दोस्तों, उसको हम उपमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपमेय। उपमा की जा रही है यानी तुलना की जा रही हो दोस्तों, विशेषता नहीं बताई जा रही। विशेषता तो अलग चीज़ होती है, विशेषण और विशेष से हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे उपमान और उपमेय की बात हो रही है कि जिसकी तुलना की जाती हो ना, वह उपमेय होता है, और जिससे उसकी तुलना की जा रही हो उसको उपमान कहते हैं। तो यानी उपमेय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जा रही हो उसको हम क्या कहेंगे? उपमेय कहेंगे। और जिस वस्तु या व्यक्ति से की जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? उपमान कहेंगे। ये बात गौर करना अच्छे से। पॉइंट समझ गए होंगे दोस्तों कि उपमेय हमारा क्या होगा? उपमेय हम किसे कहेंगे? कि जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जा रही हो, और जिस वस्तु या व्यक्ति से की जा रही हो उसको हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। ये बात अच्छे से समझना। अब साधारण धर्म क्या कहते हैं? कि जिस गुण या रूप से, मैंने भी बताया ना कि जो तुलना की जाएगी वो रूप गुण धर्म में की जाएगी, उस रूप गुण धर्म को ही हम साधारण धर्म कहते हैं। कह सकते हैं कि उपमेय व उपमान में जिस रूप गुण धर्म से समानता हो या तुलना हो, वह क्या होता है? हमारा साधारण धर्म कहलाता है। एक बात और याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है दोस्तों कि वाचक शब्दों को याद रखना। कि उपमा अलंकार होते हैं, उन उपमा अलंकारों में वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी उपमा अलंकार का जो भी उदाहरण होगा उस उदाहरण में सम, सा, सी, से, सरिस और से, ये शब्द तो अवश्य ही होंगे। यानी ये शब्द तो उस उदाहरण में कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। तो आप डायरेक्टली अगर सभी बातों को याद ना रखें तो एक पॉइंट याद रखना, अगर सभी तथ्यों को भूल जाएं कि जिस अलंकार के उदाहरण में, यानी जिस उदाहरण में या जिस पंक्ति में सम, सा, सी, से, सरिस और से ये शब्द मिल जाए तो वह अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार। एक घड़ी से तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सम, सा, सी और सरिस ये चार शब्द से डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, सीधे सीधे पता चल जाएगा कि यह उपमा अलंकार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे झील सी नीली आंखें।
मैं इन चारों पॉइंटों को समझना दोस्तों। हमने बात की थी किसकी, उपमेय की, उपमान की और साधारण धर्म की और वाचक शब्द की। कि झील सी नीली आंखें, चार शब्द दिए हुए हैं। जो आंखें हैं दोस्तों, यहाँ क्या है, आंखें हैं, वो कैसी हैं, झील जैसी हैं। कैसी है, झील के समान है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आँखों को किसके समान बताया गया है, झील के समान बताया गया है आँखों को। अब यहाँ पे आँखों की तुलना किससे की जा रही है, झील से की जा रही है। यानी इन आँखों की तुलना किससे हो रही है, झील से हो रही है। यहाँ पे बात को और समझना, यानी आँखों की तुलना झील से की जा रही है। तो यहाँ पे आँखें छोटी है और झील बड़ी है। मैंने बताया एक चीज़ छोटी होगी, एक चीज़ बड़ी होगी। अब तो जिसकी तुलना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय। तो आँखें हमारी क्या हुई, उपमेय हुई। और जिससे तुलना की जा रही, आँखों की तुलना किससे की जा रही है, झील से। तो झील हमारी क्या हुई, उपमान। और जो विशेषता किस रूप में की जा रही है, नीली आँखें, ये धर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धर्म। यानी रूप गुण धर्म मैंने बताया। तो यहाँ गुण की बात हो रही है, नीली आँखें, आँखों को गुण क्या है, वह नीली है। तो ये गुण हो गया, तो ये नीली है, तो ये क्या हो गया हमारा साधारण धर्म। और सी का प्रयोग हो गया है, तो ये कि वाचक शब्दों में सी का इसमें प्रयोग हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाचक शब्द बोलेंगे। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का भी प्रयोग होता है, वाचक शब्द अवश्य आते हैं। तो ये समझ गए होंगे सारे पॉइंट्स आपको कि झील क्या हो गया, उपमान, सी क्या हो गया, वाचक शब्द, नीली क्या हो गई हमारी साधारण धर्म हो गया, और आंखें क्या हो गई, उपमेय हो गई। तो उपमा अलंकार में आपको समझ में आ गया हो, तुलना की जाती है एक दूसरे से, यानी किसी दूसरे प्राणी या वस्तु से किसी प्राणी या वस्तु की तुलना की जाएगी। इसमें रूप गुण धर्म में की जाएगी और वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। अन्य उदाहरणों की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो उपमा अलंकार के जो अन्य उदाहरण हैं वो भी समझ लें। देखिए, सबसे हमारा जो पहला उदाहरण है वो है पीपर पात सरिस मन डोला। अन्य उदाहरणों में हम देखेंगे पीपर पात सरिस मन डोला, यानी पीपल के पत्ते के समान हमारा मन क्या है, डोल रहा है। तो यहाँ पे मन को किसके समान बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे मन को किसके समान बताया गया है, पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। कि जो पीपल का पत्ता है उसके समान हमारा क्या है, मन है। उसके समान हमारा क्या है, मन है। गौर करना, यहाँ पे पॉइंट समझना, पीपल के पत्ते के समान हमारा क्या है, मन है यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, बात गौर करना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो मन है दोस्तों, उस मन को किसके समान बताया गया है, पीपल के पत्ते के समान बताया गया है। जिस प्रकार पीपल का जो सूखा पत्ता होता है वो हवा के झोंके से इधर से उधर उड़ता रहता है, डोलता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी इधर से उधर घूमता रहता है। बात अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी कि यहाँ पे पीपल के पत्ते की तुलना किससे की जा रही है, मन से। यहाँ पे मन बड़ा हो गया, क्योंकि मन तो बहुत जगह घूमता है, पीपल का पत्ता तो इधर से उधर ही घूमेगा। तो बात समझे होंगे। तो जिसकी तुलना, यानी मन की तुलना किससे की गई, पीपल के पत्ते से। जिसकी तुलना की जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उपमेय, और जिससे की जाए उसको क्या कहेंगे, उपमान। और वाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो ये सरिस आ गया यहाँ पे। और जिस रूप में की जा रही है, डोलने के रूप में की जा रही है, घूमने के अर्थ में की जा रही है, तो वह गुण क्या होगा, हमारा साधारण धर्म कहलाएगा। उसी प्रकार अगला है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि करोड़ों, कुलिस का मतलब वज्र के समान, सम का मतलब समान, वचन तुम्हारा यानी वाणी तुम्हारी। यानी ये कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करोड़ों हैं, ये क्या हो गई, विशेषता हो गई, साधारण धर्म हो गई, करोड़ों, कैसी है, करोड़ों। और कुल इसका मतलब वज्र के समान, वचन, वचन क्या है, तुम्हारे वचन है। तो वचन की तुलना किससे की जा रही है, करोड़ों वज्रों के समान से की जाए, करोड़ों वज्र से की जा रही है, यानी कुलिस से की जा रही है। पर किस रूप में की जा रही है, करोड़ों कुलिस के रूप में की जा रही है। जो करोड़ों वो हो गए, ये साधारण धर्म हो गया। वज्र क्या हो गया, अपमान हो गया। और सम तो आपको पता ही है, वाचक शब्द कहलाता है। बात करते हैं अन्य उदाहरणों की कि अन्य उदाहरण क्या हैं इसके। देखिए अन्य उदाहरणों में देखिए, तीसरा उदाहरण है हमारा हरिपद कोमल कमल सा। हरिपद कोमल कमल सा। तो यहाँ पे जो हरिपद है दोस्तों, ये हरिपद हो गया। और कैसे, कोमल कमल सा, यानी कमल की तुलना किससे की जा रही है, हरिपद से की जा रही है। कमल की तुलना, हरिपद की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। किससे की जा रही है, कमल से। तो हरिपद क्या हो गया, यहाँ पे उपमेय हो गया। और किससे की जा रही है, हरिपद की, यानी भगवान विष्णु के पैरों की कमल से की जा रही है। तो कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। कोमल क्या है, गुण हो गया। तो ये क्या हो गया, साधारण धर्म। और सा क्या हो गया, हमारा वाचक शब्द। चांद सा रोशन चेहरा, मैंने अभी बताया आपको कि चेहरा है, और वो किस चेहरे की तुलना किससे की जा रही है, चांद से। तो चांद क्या हो गया, उपमान हो गया। चेहरा क्या हो गया, उपमेय हो गया। और किस रूप में की जा रही है, किस गुण में, रोशन के गुण में। तो ये साधारण धर्म हो गया। और सा हमारा क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। उसी प्रकार झील सी नीली आंखें, तो मैंने अभी समझा ही दिया है, झील सी नीली आंखें, ठीक है दोस्तों। सागर सा गंभीर हृदय, या हृदय की तुलना किससे की जा रही है, सागर से। तो हृदय क्या हो गया, उपमेय। और सागर क्या हो गया, उपमान। और कैसा है, गंभीर, ये साधारण धर्म हो गया। और सा हमारा क्या हो गया दोस्तों, वाचक शब्द हो गया।
अगला, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो मन की तुलना किससे की जा रही है? पहाड़ से की जा रही है। किससे की जा रही है? पहाड़ से, गिरी से, पर्वत चोटी से। तो गिरी क्या हो गई यहाँ पे? उपमान, और मन क्या हो गया? उपमेय। और ऊंचा हो, ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों? साधारण धर्म। और सा ये हमें क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। अगला है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो यहाँ पे फूल सी कोमल बच्ची, ठीक है, यहाँ बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से। किससे की जा रही है? फूल से की जा रही है। किसकी तुलना? बच्ची की। तो बच्ची उपमेय, फूल उपमान हो गई, कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया, सी क्या हो गया? यहाँ पे वाचक शब्द हो गया। इस प्रकार दोस्तों जो उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण थे, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों, वो हमने यहाँ पे आपको बताए। और उनमें ये भी निर्धारण किया कि कौन उपमान है, कौन उपमेय है, कौन वाचक शब्द है, कौन साधारण धर्म कहलाता है। ये विशेष रूप से उपमा अलंकार में ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उपमा अलंकार की क्या होती है? समाप्ति होती है। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट अगली क्लास में, नेक्स्ट अगली वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक